हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट दिन रहा। ऑब्वियसली जिन लोगों ने वीडियो देखी तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली मैंने काफ़ी कुछ गाइड तो उसमें भी किया था, लेकिन यही बात होती है कि जिस तरीके से जो मेरे व्यूअर्स हैं जो आती हैं, बहरहाल आप लोगों के तमाम जो पैगाम और हर चीज़ मैसेज है उनका शुक्रिया। लेकिन जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वहीं पर ही असल जो है ना वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि देखें वीडियो बनती है, इस टाइम पे वीडियो बन रही है, लेकिन क्या न्यूज़ आ रही है, क्या न्यूज़ का इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, क्या चेंजेस आ रही हैं, वो जो चीज़ें हैं वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही बताई जा सकती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। मैं हमेशा से मेरा फोकस रहा है लर्निंग। मैं अभी जो एकेडमी स्टार्ट की है, फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी है, लर्निंग एकेडमी है, आप उधर अपने आप को रजिस्टर करवा के कोर्सेज़ के लिए एनरोल करवा के तो अपने कोर्सेज़ में भी जो है वो जा सकते हैं। और उसके अलावा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी पार्ट ऑफ लर्निंग है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फ़ीस नहीं, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। जितने भी नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूँ, ये चीज़ ऑफ़र करता हूँ। यहाँ मार्केट में वही बात है कि आप पैसे भी खर्चेंगे, सब कुछ खर्चेंगे, बट यू वोंट गेट एनीथिंग इन द लर्निंग। सिग्नल्स ग्रुप है, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, आप उनके सहारे जो अच्छा बिजनेस है, डीप डाउन बिजनेस है, लंबा बिजनेस है, वो नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझिए कि आपको अच्छा बिजनेस, अच्छा चीज़ें, जब आप खुद उसको चीज़ों को समझना शुरू हो जाएंगे, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू, क्योंकि देखिए मैं ग्रुप के अंदर खाली सिग्नल नहीं बताता, मैं उसकी रीज़न भी दे रहा था कि अच्छा क्या चीज़ मेरी नज़र में फॉर्म कर रही है, कौन सा इंडिकेटर क्या क्या प्ले कर रहा है, क्या क्या फंडामेंटल चीज़ किस तरीके से जो है वो प्ले ऑन हो रही है, जिसकी वजह से मैं आपको ये ट्रेड देने की बात कर रहा हूँ। गोल्ड का ही कवर करते हैं। कल जो है वो गोल्ड ऑब्वियसली जिस तरीके से जब 1998 से एक दो दफ़ा रिजेक्ट हुआ, 92 तक भी आया, लेकिन वहीं पर ही बता दिया गया, मैंने वहाँ बता दिया कि जी ये इट हैज़ ऑल द लेग्स टू गो अप टू द 2012। और वहाँ से उसी का एरिया मैंने बताया था कि आप वहाँ से सेलिंग लेंगे। जब तक कोई भी H1 कैंडल 2012 के ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक हम जो है वो सेलिंग को ही देखेंगे, सेलिंग में ही प्रॉफिट बनाएंगे। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी को बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। सिंपलेस्ट तरीन ट्रेड्स थी हमारी ऑयल की। अच्छा, ऑयल का ये हुआ कि जो है वो ऑयल ने अपना जो पूरा जैसे कहते हैं कि मोमेंटम बेरिश वो पकड़ लिया और गैप फिल करने की तरफ रवां दवा हो गया। तो इसको भी बहरहाल कवर कर लेते हैं कि जी किस तरीके से सिलसिला जा रहा है। नैस्डैक इट इज़ द सेम स्टोरी, रेंज बाउंड रह रहा है, सब कुछ रह रहा है, और ये चीज़ें जो है ना हमारे साथ हैं, लेकिन ये कि उसके अंदर हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। तो अच्छा, आज जो फंडामेंटल डाटा आया, डाटा यही था कि उसने थोड़ा सा रिसेशन वाइज जो है ना यूएस डॉलर को जोल्ट अप किया है। यूएस डॉलर का जो है रिसेशन वाइज थोड़ा सा मामला हिला है। तो अच्छा, कल के लिए फ्राइडे के लिए मैं बताना चलूँ कि थोड़ा बहुत आप जिसे कह लें कि DXY जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज जो डाटा आया वो थोड़ा सा साइडवेज आया, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट के चांसेस ज़रा कम है। दूसरी बात यह है कि अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जी यूरो की, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यूरो का पेयर क्या करने जा रहा है। अच्छा, यूरो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मूवमेंट स्लो होती है। मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ कि जो है करेंसी पेयर्स के अंदर इंट्राडे 70 पिप्स और 100 पिप्स ऑन द अदर पेयर्स, आपने इसको नहीं छोड़ना। ट्रेडिंग का तरीका बताता हूँ, आपने कैसे ट्रेड जो है वो डिवाइड करके लगानी है, किस तरीके से अपना लॉट साइज को मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। तो जो तो है यूरो, यूरो की अच्छी एक तगड़ी सपोर्ट जो है वो 1.092 के पास आनी चाहिए। लेकिन मैं अगर शायद यहाँ पर हूँ, अगर मुझे 1.087 मिलता है तो मैं बाय में बैठना चाहूँगा यहाँ पर यूरो में। और क्योंकि देखें यूरो भी जो इंटरेस्ट रेट वाइज है वो एग्रेसिव पॉलिसी ही रखी हुई है उसने। अगर तो इंटरेस्ट रेट हम कहते हैं कि जो है वो फेडरल रिजर्व ने 25 बेस पॉइंट बढ़ाना है, ये बातें ज़रा गौर से सुन लीजिए। लॉन्गर टर्म आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं विजन क्रिएट करने के लिए। अगर हम कहते हैं कि जी जो है वो फेडरल रिजर्व ने बढ़ाना है, तो यूरो जोन जो है वो भी 25 बेस पॉइंट 50 बेस पॉइंट की बात कर रहा है, तो 25 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस वजह से पॉलिसी मैचिंग वाइज
यूरो वर्सेस यूएसडी जो है वो दे आर ऑन द सेम ग्राउंड्स। हाँ, वहाँ से वही बात है कि 1.1107 का जो एरिया था वहाँ से एक दफ़ा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है यूरो, लेकिन वो ये चीज़ है कि इट इज़ अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द यूरो। तो आप अगर कहीं मेरे बहरहाल अगर इसको देखना चाहें तो आप 1.092 और 1.087 ये रेंज है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और बाय कहाँ तक आपकी जानी चाहिए? 1.107 तक। ये तो हो गया मामला क्लियर। ये यहाँ तक आपको जो है ना वो अच्छा चीज़ दे सकता है। अच्छा, यूएसडी कैड की बात करते हैं। यूएसडी कैड बेयरिश साइड के मतलब बुलिश मोमेंटम है, लेकिन क्योंकि डीएक्सवाई डाउन जा रहा है, थोड़ा सा ज़रा प्रेशराइज हुआ है। मैंने आपको जिस तरीके से पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जो डीएक्सवाई है वो फिबोनाची एरिया को हिट कर रहा है, अपना गोल्डन पॉकेट को हिट कर रहा था। उस गोल्डन पॉकेट के ऊपर इंट्रा डे क्लोजिंग जो है वो DXY की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नहीं आ रही है। हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर वो उस एरिया को ब्रेक कर सके, लेकिन फिलहाल इट इज़ लूजिंग द मोमेंटम, क्योंकि जो वो फंडामेंटल डाटा भी आया वो भी मोमेंटम उसका थोड़ा सा तोड़ रहा है और हाई रेजिस्टेंस एरिया, तो जिसके थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। लेकिन चूंकि कैनेडियन डॉलर जो है वो आपको पता है लूनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है ऑयल के साथ, ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अब ऑयल की प्राइसेस क्योंकि थोड़ा सा ऑन द बैकफुट पे आई हैं, तो जिसकी वजह से कैनेडियन डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, इट इज़ लूजिंग स्ट्रेंथ ना। तो वो चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्ले आउट कर रही है। और लेकिन यही बात है कि अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर अच्छा चलें ऑयल को कवर कर लेते हैं सबसे पहले। ऑयल का जो रेजिस्टेंस अब बन गई है शायद वो बन गई है 78.3 से लेके, बल्कि शायद 4 से लेके 78.3 से लेके 78.70 का जो एरिया ना, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया। अगर कल कहीं आपको यहाँ पर जो है वो मिलती है, कहीं से आपको कोई ट्रेड लेने का मौका मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एम फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और इस तरीके से पैटर्न वाइज कवर भी हो जाएगा। H1 के ऊपर लोअर लोज एंड लोअर हाइज का पैटर्न पूरी तरह वैलिड है इसमें। और ये कितनी देर चलता है, मेरा तो अंदाज़ा यही है कि ये 75.4 गैप तो एटलीस्ट पूरा फिल होना चाहिए। ऑल्दो कि आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि शायद आज जो बुल्स हैं वो 78 के एरिया को डिफेंड करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। लेकिन अभी भी कोई ऐसी बात है, अगर जो कुछ लोग देखें, वही चीज़ है कि मैंने आपको बार बार बात कही कि ये जहाँ तक मार्केट आ गई है फंडामेंटली, लेकिन इसकी जो एक्चुअल बैकग्राउंड, क्योंकि ये चलता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। एक्चुअली न्यूज़ इस पे जो मर्जी आ जाए, लेकिन इवेंचुअली डिमांड एंड सप्लाई इज़ द की। तो डिमांड एंड सप्लाई हैजंट बीन चेंज, वो चेंज होगा 1 मई को। उसका जो इम्बैलेंस आएगा 1 मई को आएगा। तो ये वाला आप समझ लीजिए कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जो 3 दिन हैं आने वाले, इस 3 दिन में आप बेरिश साइड जो है वो इसको ढूंढ सकते हैं, मतलब आप ऊपर से सेलिंग ढूंढ सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर ट्यूसडे आपको नीचे से बाइंग एरिया ढूंढना पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू प्लान माई ट्रेड्स ऑन द ऑयल। तो ऑयल को, इस चीज़ को समझिएगा, ऑयल इज़ रेडी फॉर द बिग बक्स, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, समझदार तरीके से आपने ट्रेड करना है। अगर आपको 75.5 का एरिया है मिल जाता है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और अच्छी लंबी बाय आ सकती है। एटलीस्ट $83 तक की बाय आप वहाँ से होल्ड कर सकते हैं। इवन कि थोड़ा बहुत अगर नीचे भी चला जाए तो यू स्टिल हैव द कैपेसिटी कि आप वहाँ उसको होल्ड करके वहाँ से बायस को वहाँ निकाल सकें। लेकिन ये कि अभी बहरहाल गैप तो पूरी तरह फिल होगा ही होगा। अभी बहरहाल फ्राइडे की बात कर लेते हैं। अगर कहीं 78 से ऊपर आपको मिलता है, 78.53 यहाँ तक मिल जाता है, तो आप इसको होल्ड कीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ना मिले, क्योंकि इस टाइम पे वही बात है कि जैसे कहते हैं कि मोमेंटम लूज़ कर चुका है अपना। ऑयल काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम लूज़ कर चुका है। वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि जो बायर्स हैं उनको फंसा के, तो अभी हालांकि ऑल्दो के प्रॉफिट टेकिंग प्रॉपर नहीं हुई है, ये मैं आपको बात बता दूँ। देर इज स्टिल नॉट द एनी एविडेंस, क्योंकि वॉल्यूम कैंडल अभी तक हमें जो सेलिंग साइड के ऊपर चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि शायद 78.7 के ऊपर अगर आती है मार्केट, तो वहाँ से एक वॉल्यूम कैंडल बेरिश जो है वो क्रिएट हो ऑयल के ऊपर। तो ये तो हो गई बात जी ऑयल की। GBP
जीबीपी इज़ गेटिंग बुलिश, और वही चीज़ है कि उनके जो नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो जीबीपी इज़ इन द स्ट्रेंथ, और शायद जीबीपी का जो इन द लॉन्गर टर्म एरिया, थोड़ा सा वही बात है कि नीचे अगर आए, जब भी आए तो इसको एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लीजिएगा। 1.265 कैन बी द इमीडिएट टारगेट, 200-250 पिप्स का टारगेट होता है। तो वो चीज़ें इन द लॉन्गर रन इसके अंदर प्लांटेड हैं, पूरी तरह से रेडी है चीज़। यूएसडी जेपीवाई थोड़ा सा सेलिंग आप देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, क्योंकि वही बात है कि डीएक्सवाई के ऊपर प्रेशर आया है। आज के फंडामेंटल डाटा ने डीएक्सवाई को थोड़ा सा वीक ज़रूर किया है, और उसने थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना कि वो उसकी हवा ज़रा थोड़ी सी टाइट की है। तो दैट इज़ द रीज़न के ये मामला जो है ना वो थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, कर सकता है, लेकिन अभी को मेजर ब्रेकआउट वाले चांसेस नहीं हैं। जीबीपी जेपीवाई रिमेन, इट विल रिमेन ऑन द साइड कार्ड्स। कोई अच्छा एरिया नहीं है ये, एंट्री पॉइंट के लिए ये अच्छा एरिया नहीं है। अच्छा, नैस्डैक है, नैस्डैक फाइनली इज फॉर्मिंग समथिंग। लेट नाइट नैस्डैक के ऊपर हमने सेलिंग की कॉल चलाई थी, और वही बात होती है कि H1 के ऊपर लोअर हाइज और हायर लो का, H1 के ऊपर बड़े अच्छा बेरिश कैंडल बना था, बेरिश एविडेंस बनी थी, तो उसके ऊपर। और नैस्डैक का ये होता है कि आप 1 घंटे की अगर कैंडल आप मूव कर लेते हैं तो 70-80 पिप्स आपके यूं निकल आते हैं। तो रात को लेट नाइट जो है वो हमने ये किया, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। एक्सएनजी में आपको बता दूं बात, जो मर्जी है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, बाय का जो है ना वो चांस लीजिए, लाजमी लीजिए, सेलिंग में ना फंसीएगा, ये मैं बता दूं। हाँ, ज़रूरी नहीं है, सेलिंग आएगा ज़रूर, आएगी ज़रूर, लेकिन वही चीज़ है कि मैं आपको वो बताऊंगा कि अच्छा यार, यहाँ से अगर आप, क्योंकि देखें 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना भी होगा, यहाँ से आपकी जो बाइंग है वो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट दे जाएगी। सेलिंग होता है इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना दे के जाए, तो दैट इज़ समथिंग, और डेंजरस भी हो सकती है। तो दैट इज़ समथिंग विच आई हैव टू लुक फॉरवर्ड, और मैं उस हिसाब से ट्रेड्स आपको बताता हूँ कि जिसमें कोई बेस्ट सिनेरियो हो सके, कि जिसमें अगर आपको होल्ड भी करनी पड़ती है। देखें, आप एक जगह बैठे स्कैल्पिंग करने के लिए बैठे, लेकिन आपने अपना जो एसएल था, क्योंकि बात है लॉस ज़्यादा हो रहा होता है उसमें, तो आपने अपना एसएल स्कैल्पिंग के हिसाब से वही 20-30 पिप्स के ऊपर नहीं काटा, आपने उसको इंट्राडे के ऊपर लेके गए ट्रेड को, उसने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप उसको स्विंग पे ले गए, तो स्विंग ट्रेड अब फंस गई। तो बहुत सारे अब आपके सामने बेतहाशा लोग हैं, बेतहाशा दुनिया है, जो कि यूरोजो में नीचे के एरिया से फंसी हुई है। 1.02 1.03 में सेलिंग करके बैठे हुए हैं कि जी यूरो 0.91 पे जा रहा है। तो इस किस्म के जो स्टूपिड डिसीजंस हैं वो आपको बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। यूएसडी जेपीवाई में 140 से अबव के एरिया के ऊपर बहुत सारी दुनिया बाइंग में फंसी हुई है। मतलब दिस इज़ टोटली समथिंग, मेरी मतलब समझ से बाहर हैं ये वाले डिसीजंस, कि आप एक ऐसे लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं कि जहाँ पर जो है ना कोई चांस नहीं है उनका ज़्यादा। अभी भी मैं बताना चलूँ, देखें ऑयल की बात करता हूँ, ऑयल को बचाया गया, ऑयल को बचाया गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपना जो मेन है गोल्ड। गोल्ड के ऊपर अच्छा आज प्रॉफिट कमाया। 2012 इज़ अ वेरी वेरी 2010 से लेकर 2012 इट्स अ वेरी की एरिया, क्योंकि पहले यही एरिया जो था 2017 2013 इस तरह का, 15 और 17 का जो था ना, ये $2-2.5 की ब्रैकेट थी। तो अब जो है वो 2012 और 13 की होगी। अगर अगर कोई भी कल H4 कैंडल 2012 से ऊपर ओपन और क्लोज होता है, तो भाई नेक्स्ट टारगेट 2028 है। ठीक हो गया, लेकिन 2028 के ऊपर क्या चीज़ आपको मिल सकती है, आपने क्या चीज़ ढूंढनी है। 2028 के ऊपर रिजेक्शन बनती है H4 के ऊपर, तो एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनेगा। ओके, इस चीज़ को अपने जहन में बना के रखें कि वहाँ पर 2028 अगर बिलफर्स, तो अभी तो पहला हर्डल जो है वो 2012 का और इस चीज़ का है ना। अगर यहाँ से के ऊपर H4 कैंडल ओपन और क्लोज होती है कल, तो फिर आप बाय में बैठ सकते हैं। जब तक नहीं है ना, स्कैल्पिंग करें, ऊपर का एसएल दें, 2014 का 15 का एसएल दें, जितनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं करें। नीचे की तरफ आने के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं। 1988 की अच्छी तगड़ी सपोर्ट बनी हुई है, लेकिन इस इतनी कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। मैं बता दूं आपको बात, 2-3 दफ़ा मार्केट वहाँ से पंप ले चुकी है, वहाँ का जो बायर है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और आज फंडामेंटल न्यूज़ आने के बावजूद जो बायर्स थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि 2012 को क्रॉस कर सकते। लेकिन जस्ट इन केस, अगर देखें, हमें दोनों अल्टरनेट सिनेरियो में बता के चलता हूँ।
कि आपने बाय किस फॉर्मेशन में लेनी है। मतलब मैं एक वही बात है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके अंदर तो आपको मैं आराम से बता दूंगा कि जी अच्छा ये कैसे हो सकता है। आप अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलूँ कि जो है उसके लिए आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप उसको चेंज करके हमारे ग्रुप में के साथ जुड़ सकते हैं। सॉरी मैं स्टार्ट में बता सका। जीटीसी का भी ब्रोकर मौजूद है यूके, और उसके लिए अच्छा गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड 2012 के अगर ऊपर कोई 4 आवर कैंडल क्योंकि ओपन एंड क्लोज करता है तो फिर आप उसको बाइंग साइड पे देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ कि वो जो एरिया है अगर आप उसको देखते हैं, एच4 को कैंडल को देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, मेरे ग्रुप वाले समझ गए हैं, जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं समझ रहे हैं, 2028 के ऊपर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो सकती है। ये एक अल्टरनेट सिनेरियो कि अगर आपको बाय में बैठना पड़ता है, वरना अदरवाइज 2012 से नीचे नीचे जब भी आपको मौका मिलेगा मॉर्निंग के अंदर आप अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये मौका नहीं देगा, स्कैल्पिंग नहीं देगा। 1996 कि एक सपोर्ट मौजूद है, एक छोटी माइनर सपोर्ट मौजूद है, फिर उसके बाद जो सपोर्ट आ जाती है वो 1988 से 90 की है। तो ये जो चीज़ें हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सिनेरियोज बता दिए हैं पूरी तरह कि बाइंग का क्या है, सेलिंग का क्या है, किस टाइम पे सेलिंग में आपको छोड़ के कट ऑफ करके अपना बाइंग में बैठना है, और किस टाइम पे आपको बाइंग छोड़ के आपको सेलिंग की तरफ ही देखना है। और ओवरऑल मेरा ट्रेंड क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं आपको वही बता चुका हूँ। तो अगर इवन के मार्केट ऊपर चले, अक्सर ये होता क्या है कि जनाब हम जब 2012 क्रॉस करते हैं ना, 2017-18 उसके ऊपर भी हम सेलिंग बैठे होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अच्छा ये वाला एरिया फिर आपने जो सेलिंग ढूंढनी है वो कहाँ से ढूंढनी है। लेकिन जब भी अपने आप को देखिए, हम अभी सेलिंग साइड में हैं। जब भी अपने आप को अल्टरनेट करना है तो किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आपने H4 की कैंडल, एटलीस्ट H1 तो लाजमी देखें यार। H1 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को तो फिर जो है ना एक दो उसको तो आप लाजमी देखें। अब सुबह के टाइम पे मैंने 1996 के ऊपर मार्केट थी तो मैंने कहा कि जी हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ से बाय कर लेंगे और 2011 का टारगेट हो सकता है। तो वही बात हो रही थी कि जब वो देखा कि जी नहीं टूट रहा 1992 तक मार्केट गई और फौरन ही उसने दोबारा पुल बैक दे दिया, तो दिस शोज़ कि हाँ ये वाला जो एरिया है ना इसको जो बोल्स हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिफेंड दैट एरिया। और इसी तरीके से अब देखते हैं कि बियर प्रॉपरली 2012 को डिफेंड कर पाते कि नहीं कर पाते। तो जब तक करते रहेंगे हम वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालते रहेंगे ऊपर कैसल दे के। और अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं, जो मैंने आपको बताया कि आप बाइंग में बैठ सकते हैं, फिर 2028 से दोबारा सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट विद द कन्फर्मेशन एंड द फॉर्मेशन। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। और काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें आपको बयान करने की कोशिश की हैं। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और तमाम जो हमारे लोग हैं जहाँ पर ईद है कल, उन सबको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस सारे की खुशियों भरी ईद करे, प्रॉफिट वाली ईद करे। थैंक यू वेरी मच।